यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हिंदुस्तान यूथ आइकन अवार्ड के नाम से जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें सभी अवार्डी आप देख सकते हैं पहुंचे हैं। कहां से ये लोग आए हैं, क्या इन्होंने किस तरीके से अप्लाई किया और किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात करूंगा। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम काजल कौशिक है और मैं प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ हरियाणा से। हरियाणा से। कैसे आपको जानकारी मिली, इस सोसाइटी की जानकारी कैसे मिली, अवार्ड तक कैसे पहुंचे, कैसे अचीव किया है? जो हमारा प्रेसिडेंट अवार्डीज का जो ग्रुप है उसमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी तो हमने वहां से अप्लाई किया था। कैसा लग रहा है अब आप हरियाणा में जाकर क्या बताएंगे, अपने गांव में, शहर में, कस्बे में क्या बताएंगे लोगों को? कि मेरे को हिंदुस्तान यूथ आइकन अवार्ड मिला है और वो मेरे पे बहुत प्राउड करेंगे। सिर्फ मेरी अकेले की जीत नहीं है, ऑफ कोर्स पूरी फैमिली की जीत है, सभी टीचर्स की, फ्रेंड्स की, सबने बहुत साथ दिया है तो जब यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम स्वाति शिव है। कहाँ से आए हो? जम्मू कश्मीर। महिलाएं जो है थोड़ा पीछे रहती हैं, लेकिन इस अवार्ड में मैं देख रहा हूँ 50% की जो भागीदारी है वो महिलाओं की है। क्या मानते हैं आज की महिला वर्ग किस तरफ जा रही, शिक्षा की या सामाजिक क्षेत्र? जो महिला है वो कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि कम है, पर हाँ शायद वो आगे आने में थोड़ा हिचकिचाती हैं। जैसे मैं एनएसएस में रहकर अगर बात करूँ कि एनएसएस में मैंने बहुत महिलाओं को ऐसे देखा है कि वो कर बहुत कुछ सकती हैं पर वो हिचकिचा जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हम ये नहीं कर सकते, हमें ताकत कम है। तो उस चीज के लिए भी हमने काम किया है, जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन के अंदर या विमेन एम्पावरमेंट के अंदर हमने बहुत ऐसी एक्टिविटीज करी हैं जहाँ पर जो औरतें हैं उन्हें आगे आने के लिए हमने प्रोत्साहित किया है, जिसके अंदर हमने सिलाई मशीन जैसे चीजें दिलवाने के लिए उन्हें काम किया है। और अब मैं इतना आपको बहुत गर्व से बता सकती हूँ कि जिस गाँव को हमने गोद लिया है वहाँ पर 50% जो महिलाएं हैं वो अपना काम खुद कर रही हैं, वो कमा रही हैं घर के लिए। कुछ गांवों की औरतें जो है साक्षरता में पीछे रहती हैं, उनका परसेंटेज जो है बहुत कमी के साथ होता है साक्षरता में। क्या उन्हें मोटिवेट करेंगी, क्या उनसे अपील करेंगी या उन्हें क्या एक मैसेज देंगे आप? देखिए, अगर हम खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। और अगर आप खुद सामने आकर नहीं बताएंगे कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं, हमें ये करना आता है, तो तब तक आपके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते। वो भी आपको धक्का देके नहीं कहेंगे कि आप ये करो। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में आप ये चीज कर सकते हैं तो आप जरूर आगे आए। और आपके साथ भारत सरकार तो हमेशा खड़ी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने काफी योजनाएं चलाई हैं, तो उसमें सामने आकर कार्य करिए और अपना नाम रोशन। ठीक है, आपका नाम जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम विनोद कुमार टेमुरकर है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर पड़ता है सहारनपुर से, तो आए आप ये अवार्ड लेने के लिए, अचीव किया आपने इस अवार्ड को। अब कैसा लग रहा है और जाकर क्या बताएंगे घर में, अपने परिवार में कैसे रहेंगे? मैं बताना चाहूंगा ये अवार्ड मेरी संस्था को मिली है। मेरा संस्था है रूरल एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट यूथ सोसाइटी, शॉर्ट फॉर्म यदि मैं कहता हूँ रीड यूथ सोसाइटी करके, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में काफी दिनों से काम कर रही है, काफी सालों से काम कर रही है। और ये जो राष्ट्रीय सम्मान है ये मेरी पूरी टीम की जीत है, मेरी पूरी टीम के सम्मान है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के योगदान से ये पूरा कार्य में रिप्रेजेंट कर पाता हूं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा जो यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी है उसकी सहयोगी संस्था के रूप में आज रेडियो सोसाइटी सहयोग में खड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। कितने लोग आपकी सोसाइटी में जुड़े हैं, कैसे काम करते हैं? मेरे सोसाइटी में छत्तीसगढ़ में लगभग अभी 200 ऐसे वॉलंटियर हैं जो रजिस्टर्ड हैं और अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वर्क करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। अभी वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो बच्चों और जो अभिभावकों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है उन दूरियों को कम करने के लिए मोटिवेशनल क्लासेस के माध्यम से और ऐसे कार्यशाला लगा करके, ट्रेनिंग कार्यशाला के माध्यम से काम कर रही है मेरी टीम। साथ ही साथ मतलब कहते हैं कि ना बाहरी दिखावे में लोग आ चुके हैं, तो मेरी टीम काम कर रही है रूप नहीं गुण को देखो पे काम कर रही है, हुनर पे काम कर रही है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण में भी मेरी टीम काम कर रही है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात आपने, आप कहाँ से आए हो? मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। मेरा नाम महिला सशक्त है छत्तीसगढ़ में या सहारनपुर में ये अवार्ड मिला है आपको। अब आप बताएंगे जाके कि महिलाएं सहारनपुर से सशक्त होकर आई है, यूथ आइकन अवार्ड लेकर आई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पुरुषों से ज्यादा मतलब लड़कियों की संख्या है, इससे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं वास्तव में सशक्त हो रही हैं। और आज के डेट में हम लोग ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं मान सकते जिससे महिलाएं अछूती है, चाहे वो आकाश में हो या फिर जमीन में, सारी जगह महिलाएं अपना बराबर भागीदारी निभा रही हैं। तो मैं जाकर भी यही बताना चाहूंगी और सभी को एकदम प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं इस सम्मान से जो हूँ सम्मानित हुई हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही अनवरत काम करती रहूंगी ताकि और लोग जो है मेरे से प्रेरित हो और वो भी सम्मान के भागीदार हो। थैंक यू। ठीक है, आप कहाँ से हैं सर, कहाँ प्रेरित करें लोगों को जाकर? जी जनाब, मैं अभिषेक रंजन झारखंड से हूँ और मैं लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी कोई भी क्षेत्र में अगर आप जाना चाह रहे हैं, जो अगर आपको दिल से इच्छा हो रही है कि मुझे वो करना है तो बस वही करना है।
और पूरे लगन से करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप देश सेवा के साथ साथ स्वयं के साथ साथ और जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं उनके सेवा में आप अपना भागीदारी जरूर दें। ठीक है, आपका नाम सर? जयकांत यादव, दुमका, झारखंड से हैं। सर, झारखंड से लंबी जर्नी के बाद आए हैं, लेकिन जब अवार्ड मिला अंदर ऑडिटोरियम में तो एक माहौल बना हुआ था, क्लैपिंग हो रही थी, तो कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था? देखिए, ये सम्मान जो है एक थकान उतर गई होगी झारखंड से आते? जी जी, ये सम्मान जो है हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक बल्कि एक सम्मान नहीं, हमारे लिए एक सकारात्मक एक ऊर्जा है। और हम जिस संगठन से ताल्लुकात रखते हैं उसका नींव आज से 28 वर्ष पूर्व यानी 1997 को 27 फरवरी 1997 को रखी गई है और झारखंड की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। उसी के हम एक योद्धा हैं। वर्तमान में हम ये संगठन के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं दुमका के। उसी के थ्रू हमने करीबन 9 साल से संगठन के माध्यम से युवाओं का चरित्र निर्माण का जो संगठन का मुख्य उद्देश्य है, युवाओं का चरित्र निर्माण का समाज एवं राष्ट्र को समर्पित करना, उन्हें स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनाते हुए राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाना, जो उसका लक्ष्य है, उसी लक्ष्य के साथ में हम लोग निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीयता ही हमारा धर्म है, उस विजन से हम लोग काम कर रहे हैं और युवाओं को एक दशा और दिशा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ से हैं सर? मैं दरभंगा बिहार से हूँ। सर, बिहार से बहुत बैकवर्ड माना जाता था कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी आप जैसे युवाओं ने जो है कमान संभाली है और युवा वर्ग जो है आगे आ रहा है और बिहार को एक डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा है। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? सही बात है, किसी किसी चीज में बैकवर्ड रहा है बिहार, लेकिन आप जब देखिएगा तो जो संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर बैठे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी उसी बैकवर्ड इलाके से निकले थे और भारत का संविधान तैयार किए थे और उसी संविधान के तहत पूरा देश रन कर रहा है। मैं मानता हूं कि आज के बिहार का युवा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के साथ ही सामाजिक कार्य और सरोकार में भी उनकी महत्ता अधिक बढ़ रही है और हम जैसे युवा और ये अवार्ड पाके बहुत खुशनसीब अपने आप को मानते हैं और सामाजिक कार्यों में और पुनरुत्थान से हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर। सर, आपका नाम जानना चाहूँ, कहाँ से? मेरा नाम वाजमन है, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। तो इतने सारे देश के जो प्रसिद्ध लोग यहाँ पर आए हैं, अवार्ड उन्हें मिला है और आप सहारनपुर के लोकल बॉय होने के नाते क्या मानते हैं इन लोगों के बीच में, कैसे आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, कैसे, क्योंकि बाहर से देश भर से इसमें लोग आए हुए हैं? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी का कि एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में किया जिसमें ऐसे लोगों को बुलाया जो अलग अलग कार्यों में अपने राज्यों और ज़िलों के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और जो हमारी यूथ शक्ति है उनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं ज़िला सहारनपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन अपने ही ज़िले को छोड़ के मैं अब तक 22 राज्यों में काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये काम होना और फिर ज़िला सहारनपुर में हमारे जैसों को सेलेक्ट करना, ये यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा कि आप और ज़िला सहारनपुर से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से भी ऐसे नौजवानों को ट्रेनिंग या अलग अलग सोशल वर्क में उनको ये अवार्ड चुनकर दिया जाए, जिससे हमारे ना कि ज़िला सहारनपुर बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन हो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूथ के लिए, उनमें भी हम लोग कार्य करें। ठीक है, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम शुभावती चौहान है, मैं सहारनपुर से ही और घाट क्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ। तो घाट क्षेत्र की लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं, अब एक अवार्ड यूथ आइकन का लिए खड़ी है। आप लोकल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए कहीं ना कहीं होगा। क्या मानते हैं महिलाओं के लिए जो घाट क्षेत्र की जो लड़कियां हैं जो आज भी लकड़ी बीनने का काम करती हैं और अन्य कामों में व्यस्त है, क्या मानते हैं कि शिक्षा का महत्व होना चाहिए? हाँ, शिक्षा का महत्व आज के टाइम में शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जितना हमें नॉलेज होगी उसके बारे में हम पता होगा तो हम जो योजनाएं चल रही है उनके बारे में हम पता होगा। अगर हमें शिक्षा का ही ज्ञान नहीं है, हम स्कूल अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और आपने देखा है जैसे हमारा जो समाज है घाट क्षेत्र में वैसे भी लड़कियां बहुत कम ही जाती है, ज़्यादा गोलिया समाज हो गया, ये हो गया। पर आज का जो टाइम है बहुत मतलब हमारे जो एरिया है सारी लड़कियां स्कूल जा रही है, सब सीख रही है। मैंने काफ़ी देखी है हमारे एरिया में लड़कियां बाइक चला रही है, अपना खेत खुद जुताई कर रही है, ट्रैक्टर चला रही है। आज का जो टाइम है वो लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और साथ में जो लड़कियां वो सब कुछ कर सकती हैं। ये बात आपने यहाँ भी देखा होगा, आज यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी। हाँ जी, तो आप इस बात को देख सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम साक्षी है, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद गुजरात से। 70% भागीदारी तो यहाँ पे आपने कर ली। अभी शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है लड़कियों की और लड़की जो है गलत
सोशल मीडिया की तरफ और अन्य चीज़ों की तरफ भी ज़्यादा रुझान, क्या कहेंगे उसको, क्या मानते हैं, क्या शिक्षा का ही अभाव है या आज का समय जो है, आज का युग जो है वो बदल रहा है? ये शिक्षा का थोड़ा अभाव भी हो सकता है और आज का युग बदल रहा है, दोनों की असर की वजह से हो सकता है। और हमारे एनएसएस में अभी हम लोग अनाथालय होगा, वृद्धाश्रम होगा, सभी जगह जा जाके ये एक जागरूकता फैला रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें शिक्षित भी करने का एक प्रयास कर रहे हैं। आपको जो अवार्ड मिला है, आप किस क्षेत्र में काम करते हो, किस सामाजिक संस्था से जुड़े हो, क्या काम करते हैं? मैं एनएसएस से जुड़ी हूँ, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर, और मुझे 4 साल हो गए ये सामाजिक सेवा करते करते। ठीक है, आपका नाम जानना चाहूँ, कहाँ से आप? मेरा नाम खुशी सैनी है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आप आए हैं, एक लंबा सफर करके पिंक सिटी से आप वुडन सिटी में पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है अचीव करके ये अवार्ड, और जा करके पिंक सिटी के लोगों को क्या बताने वाले हैं? सर, जैसे कि मेरा ये जो यूथ विजन अवार्ड है, ये मेरा पहला अवार्ड है जो कि मैं राजस्थान से बाहर ले रही हूँ। इसके अलावा जैसे कि हम ये जो एरिया है बहुत ही रूरल एरिया है, लेकिन जयपुर में भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो रूरल एरियाज़ में आते हैं, लेकिन उन एरियाज़ में जैसे कि मेरे जो एनएसएस अथॉरिटी है कॉलेज की, उन्होंने एक बस्ती है कलाकार बस्ती, वो हमारे जयपुर की लोकल बस्ती है, उसे गोद ले रखा है। उसके अलावा हमारा एक एनजीओ है, उसके थ्रू एक वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम का अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसमें कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ वृद्ध रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी रूरल एरियाज़ हैं उन्हें हम डेवलपमेंट दें, उन्हें अर्बन एरियाज़ में डेवलप करें। ये नहीं कि उन्हें पूरी तरह से डेवलप करें, लेकिन कुछ ऐसा करें कि लोग कुछ भी काम करने के लिए अपने घर से दूर ना जाएं और इस डेवलपमेंट के साथ रहें कि वो खुश रहें और अपनी फैमिली के साथ रहें। ठीक है, तो ये यूथ आइकन जो अवार्ड मिले हैं, ये यूथ वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें सभी जो देश भर के लोग हैं, उनके देश भर के अलग अलग राज्यों के से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, और महिलाओं की यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं कि 70% यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी है जो अवार्ड जो विनर हैं यहाँ पर। और हम भी यही आशा करेंगे कि महिलाएं, लड़कियां आज के समय की जो है वो आगे बढ़ें, इसी तरह सशक्त हों, किसी से कम नहीं है। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की युवा वर्ग जो है वो किसी से कम नहीं है। नेशनल 24 भी आपसे यही अपील करेगा कि आप भी ऐसे ही आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपने देश, प्रदेश और अपने जो शहर है, कस्बा है, उसका नाम भी रोशन करें। अपने सहयोगी के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, नेशनल खबर 24।